गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत है। बच्चों, बॉटनी के पेपर थर्ड एल्गी, ब्रायोफाइट एंड लाइकन्स में हमने जनरल टॉपिक्स कवर करते हुए एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स की बात करी, एल्गी में थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बात करी कि उनका सुकाय संगठन कैसा होता है, उनका जो पादप काय है वो किस प्रकार का होता है। फिर हमने बात करी हैबिटेट एंड हैबिट की। उसके बाद तत्पश्चात हमने शैवालों में उपस्थित पिगमेंट सिस्टम की बात करी और हम आज जो टॉपिक चालू कर रहे हैं वो है शैवालों का वर्गीकरण। बच्चों, शैवालों का जो वर्गीकरण है वो उनमें उपस्थित वर्णकों के आधार पर किया गया है। यानी कि शैवालों को बाहरी तौर पे अगर हम देखें तो ये विभिन्न रंग लिए हुए होते हैं। ये विभिन्न रंग उनमें उपस्थित विभिन्न वर्णकों के कारण होता है, अर्थात विभिन्न वर्णक उस पर्टिकुलर शैवाल को एक विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं। तो शैवालों का जो वर्गीकरण है वो मुख्यतया उनमें उपस्थित वर्णकों के आधार पर किया गया है। हमने डिस्कस किए थे वर्णक क्लोरोप्लास्ट, फाइकोबिलिन्स, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स इत्यादि। तो हम आज इन शैवालों के वर्गीकरण की बात करेंगे। जो शैवालों का वर्गीकरण है वो विभिन्न जो एल्गोलॉजिस्ट हैं या फाइकोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा दिया गया है। जो तुम्हारे सिलेबस में है वो वर्गीकरण है स्मिथ के द्वारा दिया गया वर्गीकरण। स्मिथ का वर्गीकरण पढ़ने से पहले मैं कुछ पिछला इतिहास बताऊंगी। शैवाल का शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो लिनियस के द्वारा किया गया था और उन्होंने अपनी वर्गीकरण पद्धति में लाइकन तथा लीवरवर्ट्स के साथ साथ शैवालों को भी सम्मिलित किया। यानी कि उन्होंने शैवाक और लीवरवर्ट्स यानी ब्रायोफाइट्स के साथ साथ शैवालों को भी सम्मिलित किया। उसके पश्चात 18वीं शताब्दी में कई फाइकोलॉजिस्ट ने शैवालों को अन्य पादपों से पृथक किया। यानी उनका भी यही मानना था कि पादपों में शैवाल ग्रुप जो है वो एक डिफरेंट ग्रुप है। तत्पश्चात 20वीं शताब्दी में रंग के आधार पर शैवालों को मुख्य 4 वर्गों में विभाजित किया जाता था, जो इस प्रकार हैं: साइनोफाइसी यानी नील हरित शैवाल, क्लोरोफाइसी यानी हरित शैवाल, फियोफाइसी यानी भूरे शैवाल और रोडोफाइसी यानी लाल शैवाल। तो उनमें जो रंग दिखाई देता था उसके आधार पर इनको 4 वर्गों में विभाजित किया था। जो स्मिथ ने क्लासिफिकेशन दिया था वो सन 1933 में फिर उन्होंने इसे रिवाइज़ करा, यानी इसे चेंज करा 51 और 55 में। तो जीएम स्मिथ ने कायिक व जनन कोशिकाओं के शरीर क्रियात्मक लक्षणों के आधार पर शैवालों को 7 डिवीजन्स में वर्गीकृत किया। यानी कि उन्होंने सीधे शैवालों को डिवीजन में विभक्त किया, यानी प्रभागों में विभक्त किया। उन्होंने समान लक्षण वाले वर्गों को एक प्रभाग में रखा। एग्जाम्पल हम बात करें जैसे प्राइसोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी व बेसिलियोफाइसी को समान लक्षणों के आधार पर प्रभाग क्राइसोफाइटा में रखा गया है। यानी इनके द्वारा समान लक्षण लिए हुए वर्गों को एक प्रभाग में रखा गया है। अतः डिविजन्स की संख्या कम है और वर्गों की संख्या ज़्यादा है। तो इनके द्वारा दिए गए वर्गीकरण में कुल शैवालों को 7 प्रभागों में बांटा गया है। पहला प्रभाग है क्लोरोफाइटा, दूसरा प्रभाग है यूग्लिनोफाइटा, तीसरा प्रभाग है पायरोफाइटा, चौथा है क्राइसोफाइटा, पांचवा है फियोफाइटा, छठा है साइनोफाइटा और सातवां है रोडोफाइटा। तो इस तरह से इन्होंने कुल 7 प्रभागों में शैवालों को विभाजित किया है। प्रत्येक प्रभाग में 1, 2 या 1
वर्ग सम्मिलित किए हुए हैं, तो अतः कुल वर्गों की संख्या 13 इनके द्वारा दी गई है। यानी स्मिथ के क्लासिफिकेशन में पूरे एल्गी ग्रुप को 7 डिवीजन व 13 वर्गों में विभाजित किया गया है। अगर हम बात करें इनके क्लासिफिकेशन की, तो पहला जो प्रभाग है या पहला जो डिवीज़न है वो है क्लोरोफाइटा। इसमें इन्होंने 2 क्लास या वर्ग, पहला क्लोरोफाइसी और दूसरा जो है कैरोफाइसी, यानी क्लोरोफाइसी ग्रीन शैवाल और कैरोफाइसी जिसमें कि कारा को रखा गया है। जो दूसरा वर्ग है उसमें यूग्लिनोफाइटा जो प्रभाग है उसमें यूग्लिनोफाइसी केवल एक वर्ग को सम्मिलित किया गया है। तीसरा प्रभाग है पायरोफाइटा, इसमें 2 वर्ग हैं, डेस्मोफाइसी और डाइनोफाइसी। जो चौथा प्रभाग है क्राइसोफाइटा, उसमें 3 वर्गों को डिवाइड किया है, इस प्रभाग को 3 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है ज़ेंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी और बेसिलेरियोफाइसी। जो चौथा प्रभाग है या चौथा जो डिवीज़न है वो है फियोफाइटा। फियोफाइटा को पुनः 3 वर्गों में आइसोजेनरेटी, हेट्रोजेनरेटी और साइक्लोस्पोरी में विभाजित किया गया है। इसी प्रकार जो छठा प्रभाग है यानी कि साइनोफाइटा, जिसमें कि नील हरित शैवालों को रखा गया है, उसमें केवल एक क्लास है मिक्सोफाइसी या इसका दूसरा नाम जो है साइनोफाइसी। इसको प्रभाग साइनोफाइटा में रखा गया है। और अंत में जो 7वां प्रभाग है वो है रोडोफाइटा, रेड एल्गी जिसे हम कहते हैं, और इसमें केवल एक क्लास रोडोफाइसी को रखा गया है जो कि लाल शैवालों का समूह है। अब हम एक एक प्रभाग और उसके अंतर्गत आए क्लासेस की हम बात करें या उनके कैरेक्टर्स की बात करें तो वे इस प्रकार है। पहला जो प्रभाग है वो क्लोरोफाइटा है। इसके मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी होते हैं। संचित भोज्य पदार्थ इनमें स्टार्च के रूप में होता है और जो इसकी चल कोशिकाएं हैं वे द्विकशाभिक यानी 2 फ्लैजिला, 2 कशाभिक इसमें होंगे। कशाभिकाएं जो है समान लंबाई की होंगी तथा प्रतोद प्रकार की होंगी। बच्चों, फ्लैजिला की हम बात करें तो मैं चित्र द्वारा बताऊंगी। फ्लैजिला जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। सपोज इसके 2 फ्लैजिला हैं ये, तो एक होता है चिकनी भित्ति युक्त और एक पे इस तरह से कांटेनुमा स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये कहलाता है ये वाला विप्लैश प्रकार का और ये कहलाता है टिंसल प्रकार का, यानी जिसमें कि कांटेनुमा स्ट्रक्चर्स ये प्रेजेंट हैं, ब्रिसल्स प्रेजेंट हैं। तो जो क्लोरोफाइटा में है उसमें 2 प्रकार के 2 कशाभिकाएं हैं और दोनों समान लंबाई की होंगी, यानी उनकी जो लंबाई है वो समान होगी और दोनों ही प्रतोद प्रकार की होंगी, यानी स्मूथ वॉल्ड वाली होंगी, चिकनी भित्ति युक्त होंगी। उनमें ये कांटेनुमा स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो यानी चिकनी जो है इसकी वॉल होगी। जो चौथा कैरेक्टर है वो है कि ये फ्रेश वाटर एल्गी है, यानी जो क्लोरोफाइटा या हरे शैवाल हैं वो मुख्य रूप से अलवणीय जल में पाए जाते हैं और यदा कदा ये समुद्री भी हो सकते हैं। क्लोरोफाइटा प्रभाग को 2 वर्गों में सम्मिलित किया गया है, जो है पहला वर्ग क्लोरोफाइसी और दूसरा वर्ग कैरोफाइसी। हम बात करें क्लोरोफाइसी की तो क्लोरोफाइसी में थैलस एक कोशिका, समंडलीय तंतुल या आभासी मृदुत की हो सकता है। इसमें अलैंगिक जनन जो है बीजाणुओं द्वारा होगा। लैंगिक जनन जो है सबसे सिंपल या तुलनात्मक रूप से सिंपल होगा और प्रोटोनीमा इसमें उपस्थित होगा। ये जो कैरेक्टर्स हैं वो हरे शैवालों में पाए जाते हैं, यानी क्लोरोफाइसी वर्ग के ये मुख्य लक्षण हैं। स्मिथ ने क्लोरोफाइसी को पुनः 12 ऑर्डर्स में विभाजित किया है और इसके जो
कॉमन एग्जाम्पल्स हैं वो है वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, कोलियोकीट, इडोगोनियम, क्लेडोफोरा इत्यादि। ये उदाहरण है हरे शैवालों के यानी क्लोरोफाइसी के। दूसरा वर्ग जो है इसमें वो है कैरोफाइसी, जो कि तुम्हारे सिलेबस में भी है स्टूडेंट्स, जिसका उदाहरण है कारा, यानी कारा तुम्हारे सिलेबस में है, प्रैक्टिकल में भी है। अगर हम वर्ग कैरोफाइसी की बात करें तो थैलस इसमें बहुकोशिक यानी मल्टी सेलुलर होगा और बड़ा थैलस होगा। अलैंगिक बीजाणु इसमें अनुपस्थित होते हैं। लैंगिक जनन या लैंगिक जननांग जो हैं वो इसमें जटिल प्रकार के होंगे और प्रोटोनीमा का निर्माण होता है। ये कैरोफाइसी वर्ग के लक्षण हैं और इसमें केवल एक गण को रखा गया है, कैरेल्स, और कैरोफाइसी के सदस्य हैं कारा और निटेला। ये दो उदाहरण हैं जो कि कैरोफाइसी वर्ग के सदस्य हैं। हम दूसरे प्रभाग की बात करें तो वो है यूग्लिनोफाइटा, डिवीजन सेकंड, यूग्लिनोफाइटा। इसके मुख्य कैरेक्टर्स हैं, मुख्य वर्णक इसमें क्लोरोफिल तथा बीटा कैरोटीन उपस्थित होता है। हमने बात करी थी कि इनका वर्गीकरण शैवालों का विभिन्न प्रकार के पिगमेंट्स जो इनमें उपस्थित हैं उनके आधार पर किया गया है। तो हरे शैवालों में हमने देखा क्लोरोफिल ए और बी उपस्थित है, जबकि यूग्लिनोफाइटा प्रभाग में मुख्य वर्णक क्लोरोफिल होता है और इसमें बीटा कैरोटीन भी उपस्थित होते हैं। सुकाय एक कोशिक होता है तथा कोशिका भित्ति का इसमें अभाव होता है। संचित भोजन पैरामाइलम तथा वसा के रूप में होता है। पैरामाइलम स्टार्च है जो कि संचित भोज्य पदार्थ होता है इसमें, और इसमें कशाभिकाएं यानी फ्लैजिला उपस्थित होती हैं। जनन सामान्यतः इसमें विखंडन या कोशिका विभाजन द्वारा होता है और ये सामान्यतः अलवण जलीय यानी फ्रेश वाटर एल्गी होती है यूग्लिनोफाइटा। इसके बाद हम बात करें कि यूग्लिनोफाइटा में कितने क्लासेस को रखा गया है, तो यूग्लिनोफाइटा में केवल एक वर्ग को सम्मिलित किया गया है जो कि है यूग्लिनोफाइसी, और इसका सदस्य या इसका उदाहरण है यूग्लिना। तो इस तरह से ये दो प्रभाग हुए। पहला क्लोरोफाइटा, पहला जो प्रभाग था वो क्लोरोफाइटा प्रभाग। हम बात करें इसकी तो पहला प्रभाग है क्लोरोफाइटा जिसमें कि क्लोरोफाइसी और कैरोफाइसी को रखा गया है, और दूसरा है यूग्लिनोफाइटा जिसमें यूग्लिनोफाइटा जिसमें वर्ग यूग्लिनोफाइसी को रखा गया है। अब हम बात करते हैं प्रभाग थर्ड की जो है इसमें पायरोफाइटा। पायरोफाइटा के मुख्य लक्षण हैं कि इसमें मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स पिगमेंट्स उपस्थित होते हैं। भोज्य पदार्थ स्टार्च व तेल के रूप में संचित होता है। चल कोशिकाएं जो हैं इसमें द्विकशाभिक यानी बाइफ्लैजिलेटेड होती हैं, यानी इसमें भी दो कशाभिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका भित्ति दृढ़ तथा अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य खांच युक्त होती है और लैंगिक जनन इसमें दुर्लभ होता है यानी दुर्लभतम पाया जाता है। सामान्यतः ये समुद्री शैवाल होते हैं। जो पायरोफाइटा ग्रुप है वो समुद्री शैवालों का ग्रुप है। इसमें दो वर्गों को सम्मिलित किया गया है, डेस्मोफाइसी और डाइनोफाइसी, जिसका उदाहरण है डेस्मेरेशिया और दूसरा है डाइनोफाइसिस। ये उदाहरण जो है ये अलग अलग क्लासेस यानी डेस्मोफाइसी का उदाहरण है डेस्मेरेशिया और डाइनोफाइसी का उदाहरण है डाइनोफाइसिस। इसी के नाम पर इस क्लास का नाम पड़ा है डाइनोफाइसी। अब हम बात करते हैं प्रभाग चौथा जो कि है क्राइसोफाइटा। प्रभाग क्राइसोफाइटा के मुख्य लक्षण हैं, इसमें मुख्य वर्णक कैरोटीन तथा ज़ैंथोफिल व क्लोरोफिल होते हैं और इनका रंग क्लोरोफाइटा शैवालों की तुलना में हल्का हरा होता है। यानी जो क्राइसोफाइटा वर्ग के सदस्य हैं वो हल्के हरे रंग के होते हैं और क्लोरोफाइटा वर्ग के सदस्य जो हैं वो गहरे हरे रंग के होते हैं। इनमें चल कोशिकाएं एकल या द्विकशाभिक होती हैं।
थैलस जो इसमें है एक कोशिक होगा या कॉलोनियल रूप में होगा, यानी सिंगल सेल्ड हो सकता है, या ये निभय रूपी भी इसमें पाया जा सकता है, या तंतुल भी यानी फिलामेंट भी इसमें पाए जाते हैं। फिलामेंट रूप में भी इनके मेंबर्स पाए जा सकते हैं। लैंगिक जनन जो है इसमें समयुग्मकी या विषम युग्मकी, यानी जिसमें जो दो समान युग्मकों का फ्यूजन हो, संलयन हो, तो समयुग्मकी, और जो दो असमान युग्मकों का संलयन हो तो वह कहलाता है विषम युग्मकी। तो इसमें दोनों प्रकार के लैंगिक जननों का उपस्थित होना एक लक्षण है। विभिन्न आवासों जैसे अलवण जलीय, समुद्री व स्थलीय आवासों में ये पाए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये एक्वेटिक कंडीशंस और टेरेस्ट्रियल कंडीशंस दोनों में पाए जाते हैं, और एक्वेटिक यानी जलीय कंडीशन में ये अलवण जल में भी मिल सकते हैं और समुद्री जल में भी ये पाए जा सकते हैं। जो क्राइसोफाइटा है इसको 3 वर्गों में विभाजित किया है। जो पहला है वो है, जो पहली क्लास है प्रभाग इसकी, वो है क्राइसोफाइसी। मुख्य वर्णक इसमें फाइको क्राइसिन के कारण ये भूरे नारंगी रंग के होते हैं। चल कोशिकाएं इनमें द्विकशाभिक तथा दोनों समान लंबाई की होती है। हमने बात करी कि जो फ्लैजिला है वो असमान लंबाई के भी हो सकते हैं और समान लंबाई के भी हो सकते हैं। तो जो इनमें पाए जाते हैं वो दोनों समान लंबाई के चल कशाभिकाएँ पाई जाती हैं। पायरेनोइड सम पिंड उपस्थित संचित भोज्य पदार्थ जो है क्राइसोलैमिनेरिन एवं ल्यूकोसिन के रूप में। बच्चों, विभिन्न वर्गों के जो संचित भोज्य पदार्थ हैं वो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, छोटे क्वेश्चंस में, 1 सेंटेंस वाले क्वेश्चंस में। तो जो क्राइसोफाइटा है उसमें संचित भोज्य पदार्थ जो है क्राइसोलैमिनेरिन एवं ल्यूकोसिन के रूप में पाया जाता है। इस वर्ग में 3 गण सम्मिलित हैं और इसके उदाहरण हैं क्राइसोकोकस, क्राइसोफिरा और क्राइसोक्लोनियम आदि। जो इसका दूसरा वर्ग है यानी कि ज़ैंथोफाइसी, वो मुख्य वर्णक उसमें उपस्थित है ज़ैंथोफिल। पायरेनोइड इसमें अनुपस्थित है। संचित भोज्य पदार्थ या भोज्य तेल बूंदों व ल्यूकोसिन के रूप में उपस्थित होता है। जो चल कशाभिकाएँ हैं इसमें वो द्विकशाभिकी होंगी और कशाभिकाएँ दोनों असमान लंबाई की होती हैं, अर्थात एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी। लैंगिक जनन सामान्यतः समयुग्मकी प्रकार का यानी कि आइसोगेमस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाएगा। ज़ैंथोफाइसी वर्ग को पुनः 4 गणों में विभक्त किया है और इसके जो प्रमुख उदाहरण हैं ज़ैंथोफाइसी के वो है बोट्रेडियम, वाउचेरिया आदि। वाउचेरिया आपके कोर्स में है। जो क्राइसोफाइटा का तीसरा वर्ग है वो है बेसिलेरियोफाइसी। इनमें डायटम्स को सम्मिलित किया गया है। इनमें मुख्य वर्णक ज़ैंथोफिल्स जिसका नाम है डायटोज़ैंथीन व डायएटिनोज़ैंथीन, ये दोनों बेसिलेरियोफाइसी में पाए जाते हैं। यानी बेसिलेरियोफाइसी को कॉमनली हम डायटम्स के नाम से भी जानते हैं। पायरेनोइड इसमें उपस्थित है। संचित भोजन वसा तथा वोल्यूटिन ग्लोब्यूल होता है। कोशिका भित्ति सिलिका युक्त, ये इसका मुख्य करैक्टर है और द्विकपाटीय होते हैं। यानी अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो सपोज ये एक है वॉल और ये है इसका दूसरा वॉल, तो यानी इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बाईवाल्ड होता है यानी द्विकपाट, इसी से इसका नाम पड़ा है डायटम्स। लैंगिक जनन जो इसमें है वो समयुग्मकी अथवा असमयुग्मकी दोनों प्रकार का पाया जाता है। इसमें 2 गणों को सम्मिलित किया गया है और इसके जो प्रमुख उदाहरण हैं वो है साइक्लोटिला और दूसरा है पिन्नुलेरिया। ये डायटम्स के मुख्य उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं प्रभाग 5वां जो है फियोफाइटा। फियोफाइटा में मुख्य वर्णक जो है वो फ्यूकोज़ैंथीन, जिसके कारण ये भूरे रंग के होते हैं। फियोफाइटा ग्रुप जो है या फियोफाइटा प्रभाग है ये भूरे शैवालों का प्रभाग है। इसमें पायरेनोइड अनुपस्थित है, कुछ में या कुछ सदस्यों में ये उपस्थित
देखा गया है। संचित भोज्य पदार्थ मैनिटोल, पुनः ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि फियोफाइटा या फियोफाइसी वर्ग में संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में मिलता है, तो इसका उत्तर होगा मैनिटोल अथवा लेमिनेरिन स्टार्च। लेमिनेरिन स्टार्च भी इसका नाम है। तो फियोफाइटा में संचित भोज्य पदार्थ मैनिटोल या लेमिनेरिन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। जनन कोशिकाएं जो हैं इसमें कशाभिकाएं पार्श्व तथा असमान होती हैं। लैंगिक जनन इसमें समयुग्मकी, असमयुग्मकी अथवा अंडयुग्मकी यानी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस या ऊगेमस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। सामान्यतया ये मैराइन होते हैं या समुद्री शैवाल होते हैं। इस प्रभाग को स्मिथ ने जीवन चक्र के आधार पर निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी फियोफाइटा जो ब्राउन एल्गी डिवीजन है, इसको इनके जीवन चक्रों या लाइफ साइकिल के आधार पर पुनः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है आइसोजेनरेटी, दूसरा है हेट्रोजेनरेटी और तीसरा है साइक्लोस्पोरी। तो जो हम पहला है आइसोजेनरेटी, उसके बारे में अगर हम बात करें तो इस वर्ग के सदस्यों में समाकृतिक पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। समाकृतिक यानी कि इसमें जो फॉर्म्स पाई जाती हैं, यानी कि इसके लाइफ साइकिल में जितने भी प्लांट्स पाए जाएंगे वो समाकृतिक होते हैं, यानी सिमिलर होते हैं, आकृति में समान होंगे। उदाहरण इसका एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस और डिक्टियोटा। जो दूसरा वर्ग है इसमें वो है हेट्रोजेनरेटी। जैसा कि शब्द से पता चलता है, हेट्रोजेनरेटी जो वर्ग है इसमें विषम आकृतिक पीढ़ी एकांतरण यानी हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। हेट्रोमॉर्फिक यानी कि विषम आकृतिक, यानी इसमें जो लाइफ फॉर्म्स पाई जाएंगी वो आकृति में समान नहीं होती, यानी इसके जीवन चक्र में जितनी भी बनेंगी फॉर्म्स वो अलग अलग होती हैं एक्सटर्नली, यानी स्ट्रक्चर रूप से वो डिफरेंट होंगी। इस वर्ग में 6 गणों को सम्मिलित किया गया है। हेट्रोजेनरेटी के जो कॉमन उदाहरण हैं वो है लेमिनेरिन और डेस्मेरेशिया, ये इसके हेट्रोजेनरेटी के उदाहरण हैं। आइसोजेनरेटी के उदाहरण की हमने बात करी थी एक्टोकार्पस, जो तुम्हारे सिलेबस में है फियोफाइटा के सदस्य के रूप में। और जो तीसरा वर्ग है इसमें वो है साइक्लोस्पोरी। इस वर्ग में पीढ़ियों का एकांतरण नहीं होता तथा जीवन चक्र डिप्लॉन्टिक प्रकार की होती है। इस वर्ग में एक गण है फ्यूकेल्स और इसका जो उदाहरण है वो है फ्यूकस या सार्गसम। ये था प्रभाग फियोफाइटा, जिसमें हमने 3 क्लासेस देखी, आइसोजेनरेटी, हेट्रोजेनरेटी और साइक्लोस्पोरी। अब हम बात करते हैं छठे प्रभाग की, जो है साइनोफाइटा। जो साइनोफाइटा है वो एक्चुअली ब्लू ग्रीन एल्गी का ग्रुप है, यानी नील हरित शैवालों का ग्रुप है। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि एल्गी में जितने भी प्रभाग या क्लासेस हैं वो सारे यूकैरियोटिक प्रकार की होती हैं। केवल साइनोफाइटा या साइनोफाइसी वर्ग में जो है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी इनके सदस्य जो हैं वो प्रोकैरियोटिक होंगे। जो साइनोफाइटा है उसके प्रमुख लक्षण है कि इसमें प्रमुख वर्णक जो है सी फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन, ये 2 जो हैं वर्णक इसमें पाए जाएंगे। कोशिका संगठन जैसा कि हमने बात करी प्रोकैरियोटिक प्रकार का होता है। संचित भोज्य पदार्थ इसमें हमेशा ग्लाइकोजन तथा साइनोफाइसिन स्टार्च, ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया था। साइनोफाइसिन स्टार्च या जो साइनोफाइसिन स्टार्च या ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर्ड फूड मटेरियल है। इसमें कशाभिकाएं अनुपस्थित होती हैं साइनोफाइटा में और लैंगिक जनन इसमें अनुपस्थित होता है। जो साइनोफाइटा के सदस्य हैं वो फ्रेश वाटर होंगे, यानी अलवण जलीय, समुद्री भी हो सकते हैं तथा स्थलीय, तीनों प्रकार के आवासों में साइनोफाइटा के सदस्य पाए जाते हैं। इसमें केवल एक वर्ग को सम्मिलित किया गया है, मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी। इसके प्रमुख उदाहरण जो हैं तुम्हारे सिलेबस में भी है, ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक इत्यादि। अब हम सबसे अंतिम जो प्रभाग है उसकी चर्चा करें तो वो है रोडोफाइटा, रेड एल्गी, और ये काफ़ी एडवांस्ड शैवालों का ग्रुप है, यानी बड़े और एडवांस्ड शैवालों का ग्रुप है।
प्रमुख वर्णक इसमें फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन होते हैं। संचित भोज्य पदार्थ इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है। कायिक व जनन कोशिकाओं में कशाभिकाओं का अभाव होता है, ये भी इसका प्रमुख लक्षण है। जननांग विकसित प्रकार के तथा जनन विषम युग्म की यानी oogamous प्रकार का होता है और अधिकतर जातियां समुद्री होती हैं। इस प्रभाग में केवल एक वर्ग यानी रोडोफाइसी को सम्मिलित किया गया है। जो रोडोफाइसी वर्ग है इसको पुनः दो उपवर्गों में सम्मिलित किया गया है, बेंगोइडी और फ्लोरिडी। जो इसके कॉमन उदाहरण हैं वो है बेंगिया और पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया जो है वो फ्लोरिडी वर्ग का सदस्य है और ये आप लोगों के सिलेबस में भी है। तो इस तरह से जो स्मिथ के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन था उसमें पूरे एल्गी को 7 प्रभागों और 13 वर्गों में विभाजित किया है। हमने इन 7 प्रभागों के मुख्य लक्षण और 13 वर्गों के जो प्रमुख लक्षण है उसकी हमने चर्चा की। अगले टर्न पे हम या अगले ई लेक्चर में हम विभिन्न जो जीवन चक्र हैं जो कि शैवालों में पाए जाते हैं हम उसकी चर्चा करेंगे। क्लासिफिकेशन में हम इस टॉपिक को अब आज यहीं ख़त्म करते हैं। अगले टर्न पे आपसे फिर मिलेंगे बच्चों। थैंक यू।